यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यानी वेद वेदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूता परावरविदो विदुः। यानी वेद वेदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायण अन्ये च मुनयः सूता परावरविदो विदुः। यानी वेद वेदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूता परावरविदो विदुः। रिपीट करना चाहेगा कोई भक्त? इसको थोड़ा बड़ा करिए प्रभु। श्लोक हमेशा बड़ा करके रखा करो, पूरा स्क्रीन पे दिखना चाहिए। किसी का इच्छा है रिपीट करने का? नहीं है? आगे बढ़े। ठीक है। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। यानी वह सब वेद विदाम वेदों के पंडित श्रेष्ठ श्रेष्ठतम वयोवृद्ध भगवान ईश्वर के अवतार बादरायण व्यासदेव अन्य अन्य च तथा मुनयः मुनिगण सूता हे सूत गोस्वामी पराविरविदः विद्वानों में जो भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होता है। विदुः ज्ञाता। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णांत है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। इसे स्वाभाविक कहा जाता है क्योंकि व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप इस श्रीमद् भागवत के ग्रंथकार हैं। व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण यथा गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जयमनी तथा अष्टवक्र 6 विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के ग्रंथकार हुए हैं। आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। कोई व्यासासन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, इससे वह अन्य समस्त प्रणालियों के खंडन में भागवत के आस्तिकतावाद को प्रस्तुत कर सके। श्रील सूत गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे, इसलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने उन्हें व्यासासन पर बैठाया। श्रील व्यासदेव को यहाँ भगवान कहा गया है क्योंकि वे प्रामाणिक शक्तावेश अवतार हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु तेन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत विशेष और महत्वपूर्ण चीजें हम चर्चा कर रहे हैं भागवतम में। तो इस श्लोक में कहा गया है कि जो सूत गोस्वामी है वो कैसे हैं, वेदविद है। और ये धीरे धीरे गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जो व्यास आसन पर बैठता है, आजकल तो व्यास आसन पर कोई भी बैठ जाता है, कोई भी व्यक्ति जिसको ज्ञान हो ना हो, रट्टा मारा हो या पढ़कर खाली बोलने वाला हो या थोड़ा नाचने गाने वाला हो, कोई भी बैठ जाता है व्यास आसन। ये गलत बात है। व्यास आसन पर बैठने वाला व्यक्ति जो है वो उसके अंदर ये गुण होने चाहिए। पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया था कि व्यास आसन पर बैठने वाले के गुण होने चाहिए कि उसके अंदर वो निष्पाप होना चाहिए, अनघा होना चाहिए। और यहाँ पर बताए जाते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर गुण क्या होने चाहिए। तो वेद विदा श्रेष्ठो के जो सूत गोस्वामी हैं वो कैसे हैं, वेदविद हैं। वो ज्ञान को सही तरह से जानते हैं। वेद मतलब ज्ञान और विद मतलब उसको जानने वाले, उसको समझने वाले। तो सूत गोस्वामी जो है वो वेदों के ज्ञान को जानते हैं। और वो वेदों के ज्ञान को जानते कैसे हैं, अपने मर्जी से नहीं, मुनह्य बादरायण। वो जो वेदों को ज्ञान को जानते हैं वो अपने मन से वेदों के ज्ञान को न समझने का प्रयास किया है, न पढ़ने का प्रयास किया है। उन्होंने उस वेद के ज्ञान को प्राप्त किया है बादरायण। हाँ, जो व्यासदेव जी हैं उनसे उन्होंने प्राप्त किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण से वस्तु है भक्तों को समझने के लिए कि सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति को अगर वैदिक ज्ञान की बात कर रहे हैं तो वैदिक ज्ञान में सबसे पहले तो उसको वैदिक ज्ञान का जो हिसाब किताब है, उसका नियम है, वो पता होना चाहिए कि वैदिक ज्ञान क्यों है, वैदिक ज्ञान का क्या कारण है। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है, आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये एजुकेशन सिस्टम में एक चीज बहुत बड़ी मिसिंग है और वो ये है कि आज के स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि जो शिक्षा वो प्राप्त कर रहे हैं वो शिक्षाओं को प्राप्त करने में वो शिक्षा का उपयोग क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। ना आजकल के बच्चों को पता है कि वो शिक्षा का सही उपयोग क्या है और ना ही आजकल के बच्चों को ये पता है कि वो शिक्षा का सही उद्देश्य क्या है। तो जिस व्यक्ति को अगर शिक्षा का सही उपयोग और सही उद्देश्य नहीं पता है तो वो शिक्षा को लेके करेगा क्या। जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में आप चाकू दे दीजिए या डंडा दे दीजिए, लेकिन अगर उसको पता नहीं है उसका क्या सही उपयोग है तो उसका दुरुपयोग करेगा। हाँ, कोई भी वस्तु है, अगर आप उसको वस्तु को दे दीजिए व्यक्ति को, लेकिन अगर व्यक्ति को उसका उद्देश्य नहीं पता, सही उद्देश्य नहीं पता, उसका सही उपयोग नहीं पता, तो वो उत्पात मचाएगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को बहुत संभाल के वस्तुएं दी जाती है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों में ये दो ज्ञान नहीं होता है। क्या? कि उस वस्तु का सही उपयोग क्या है और उस वस्तु का सही उद्देश्य क्या है। तो इसीलिए जो ज्ञान है, जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक ज्ञान में भी ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो वेद हैं उन वेदों को, जैसे मैं श्रुति और स्मृति कहते हैं वेदों को, तो वेदों को श्रुति और स्मृति क्यों कहते हैं?
क्योंकि वेद जो है पहले श्रुति हुआ करते थे, वेद को श्रुति कहते हैं। इसके लिए जो ब्राह्मण होते थे पहले या जो भक्त होते थे उनको श्रुतिधरा कहते थे। श्रुतिधरा मतलब जो एक बार सुन लिया उसको याद रहे, उसको श्रुतिधरा कहते हैं। तो ब्राह्मणों को या जो भक्त हैं उनको श्रुतिधरा कहते थे। क्यों? क्योंकि वो वेदों के ज्ञाता थे। श्रुतिधरा मतलब वेदों का ज्ञाता। लेकिन वेदों को प्रचार करने के बाद ये देखा गया कि वेदों को पढ़ के कलयुग के जो जीव है वो वेदों का गलत अर्थ निकालते हैं, और वेदों को पढ़ के वेदों का जो गलत अर्थ निकालते हैं और उसको अपने तरह से उपयोग करते हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, उन्होंने वेदों का ज्ञान दिया। तो भगवान ने वेदों का ज्ञान दिया, भगवान ने भगवत गीता बताया, सब बताया भगवान ने। लेकिन व्यासदेव जी दुखी थे। व्यासदेव जी दुखी थे कि जो वेद का ज्ञान है, ये वेद का ज्ञान प्राप्त करके जो कलयुग के जीव उनका भला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ज्ञान जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है। लाइब्रेरी में हजारों लाखों पुस्तकें अवेलेबल होती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो जाके सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं। वैलेंटाइन डे आ रहा है, अभी वैलेंटाइन डे में पिछले 7 दिनों में 8 दिनों में जितना लड़का लड़की मिलके एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करेंगे, इतना कभी नहीं होता है। 31st नाइट को जितना लोग मिलकर एक दूसरे को अपवित्र करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। आप भारत के सनातन संस्कृति की कोई एक भी ऐसा त्योहार आपको नहीं मिलेगा जिसमें इस तरह की गंदगी मचाई जाती है, इस तरह का अवैध संबंध मचाया जाता है, नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखिए स्कूल और कॉलेज तो भरे हैं पुस्तकों से। लगभग पूरे विश्व की सभी लाइब्रेरी में भगवत गीता अवेलेबल है इस्कॉन की। लगभग पूरे विश्व की सभी यूनिवर्सिटी में भागवतम अवेलेबल है इस्कॉन का, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं। तो ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, पुस्तक होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उसका सही उपयोग, उसका सही सेवा, वो बड़ा बात है। अगर केवल ज्ञान होगा और उसका सेवा या उपयोग सही नहीं होगा तो ये गलत बात हो जाएगी। इसीलिए व्यासदेव जी ने देखा कि जो वेदों का ज्ञान है ये दिया तो जा रहा है, लेकिन इस ज्ञान का आगे चलकर दुरुपयोग होगा। इसीलिए उन्होंने वेद को लिखा, लेकिन वेद को लिखने के बाद वेदों की समरी लिखी, इसको कहते हैं वेदांत दर्शन। वेद जो है वो ज्ञान है, और उस ज्ञान का जो समझ है, जो फाइनल अंडरस्टैंडिंग है, वो व्यासदेव जी ने लिखा वापस। आजकल आप देखोगे कुछ लोग हैं, स्पेशली हम नाम नहीं लेना चाहते हैं लेकिन थोड़ा बता रहे हैं आपको, स्पेशली जो आर्य समाज के लोग हैं या ऐसे लोग हैं, ये बोलते हैं कि इस्कॉन जो है वेदों की शिक्षा के वो ठीक ठीक ढंग से पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है वेदों की शिक्षा क्या है। भगवान भगवत गीता के 15 अध्याय के 15 नंबर में कहते हैं वेदांत कृत वेद विदेवचा, के जो वेदों को लिखने वाला है वो मैं हूं, वेदों को जानने वाला मैं हूं, और वेदों को जानने का जो असली मतलब है वो क्या है, मुझे जानना। ये भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं भगवद गीता में। लेकिन लोग वेद पढ़ के अलग अलग जगह चले जाते हैं, कोई निराकारवाद का पूजा करने लगता है, कोई नास्तिकवाद में चले जाता है, कोई कर्मकांड में चले जाता है, कोई देवी देवता के चक्कर में फंस जाता है, कोई भूत पिशाच के चक्कर में फंस जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये वेद है, जानते हैं, वेदों को पढ़ा है इन्होंने, वो गलत नहीं है, लेकिन वेदों को पढ़ने के बाद ये वेद विद नहीं बने। वेद पढ़ना अलग बात है और वेद को पढ़कर वेद विद बनना तो अलग बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों को समझना कि केवल वेद को पढ़कर ज्ञान देना गलत, वेद को पढ़कर ज्ञान नहीं देना, वेद को पढ़कर वेद विद होकर उसके बाद ज्ञान देना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि जो जेमिनी है, याज्ञवल्क है, कपिल मुनि है, ऐसे 6 ब्रांच हैं वेदों के अंदर ज्ञान के, और अलग अलग मुनि हुए हैं जिन्होंने वेदों के ऊपर व्याख्या दी है। हाँ, लेकिन उसके अंदर भी जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है वो हमको स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए वेद को पूरा लिखने के बाद व्यासदेव जी ने वेदांत दर्शन लिखा, पूरे वेदों का समरी लिखा।
कि वेद एक्चुअली क्या कहना चाहता है। वेद आप पढ़ोगे, पढ़ के आप समझोगे दूसरी बात है, लेकिन वेद कहना क्या चाहता है, वेद का जो रचयिता है वो खुद लिख रहा है। जैसे आप देखोगे जो हमारा भागवतम है, तो भागवतम जब आप खोलोगे तो भागवतम का जो हर चैप्टर है, हर चैप्टर पे चैप्टर का पहला श्लोक खुलने के पहले आपको उस चैप्टर का समरी मिलेगा कि ये चैप्टर कहना क्या चाहता है, ये चैप्टर आपको मैसेज क्या देना चाहता है। ये समरी दिया हुआ है भागवतम के हर चैप्टर में, लगभग हर सब में दिया है, कुछ कुछ में नहीं दिए हैं। तो क्यों दिया जाता है ये समरी? ये समरी दिया जाता है कि देखो आप पढ़ोगे ठीक है, लेकिन पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद मतलब यही निकलना चाहिए। जैसे कोई साइंस की लेबोरेटरी में जाता है, जैसे आजकल स्कूल में जो है 8वीं 9वीं 10वीं में या जो मेडिकल का पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को आप देखेंगे तो उन लोगों को टीचर लेबोरेटरी में ले जाने के पहले उनको थ्योरी सिखाता है, और थ्योरी सिखाने के बाद बच्चों को बोलता है कि देखो आप लोग ये जो टेस्ट कर रहे हो, ये जो आप लोग एक्सपेरिमेंट करोगे, ये एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष केवल यही निकलना चाहिए, केवल एक ही निष्कर्ष निकलना चाहिए। इसके निष्कर्ष और भी 10-12 निकल सकते हैं, लेकिन जो अच्छा निष्कर्ष है, जो बेस्ट निष्कर्ष है, वो एक ही होना चाहिए। तो उसी प्रकार वेदों को पढ़ने से बहुत कुछ निकलेगा उसके अंदर से। वेदों में से कर्मकांड भी निकलेगा, वेदों में से ज्ञान कांड निकलेगा, वेदों में से क्या कहते हैं और भी अलग अलग चीजें निकलेगी, सांख्य निकलेगा, दर्शन शास्त्र निकलेगा, वेदों में से क्या कहते हैं काला जादू सफेद जादू निकलेगा, बहुत सारी चीजें वेदों से निकलेगी। लेकिन उसमें से सबसे उत्तम वस्तु क्या है, वो जानने वाले व्यक्ति को वेदविद कहते हैं। वो जानने वाले व्यक्ति को कहते हैं भक्ति वेदांत स्वामी। जो वेदों के पूरे ज्ञान को जानता है उस व्यक्ति को कहते हैं भक्ति वेदांत स्वामी। तो अगर वेदों के ज्ञान को जानने के बाद वेदों का जो सही निष्कर्ष है वो कोई व्यक्ति को नहीं पता है, वो कोई व्यक्ति नहीं बता पा रहा है, वो कोई व्यक्ति नहीं बता पा रहा है कि वेद का मतलब है भगवद गीता के 15 अध्याय का 15 नंबर, जिसमें भगवान कहते हैं कि वेदों को जानने का मतलब है भगवान कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करना, भगवान कृष्ण को परम भगवान के रूप में पूजा करना, उनकी सेवा करना और भगवान कृष्ण का चिंतन करके वापस भगवत धाम जाना। ये वेदों का असली उपयोग, सही उपयोग है और वेदों का सही उद्देश्य है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। लोग को पूछो वेद पढ़े हो? हाँ पढ़े हैं। अच्छा वेद में क्या पढ़े हो? हम पढ़े वेद में निराकार है, भगवान का ना हाथ है, ना पैर है, ना आंख है, ना मुंह है, ना टांग है, कुछ है ही नहीं भगवान का। तो ये वेदों में, वेदों को पढ़कर वेदों का इंसल्ट है। वेदों को पढ़ रहे हो आप, तो वेदों को कैसे पढ़ना चाहिए? तो वेदों को कहते हैं भगवान बादरायण। वेदों को अगर आप पढ़ रहे हो तो वेदों को पढ़ने का उसका सही अंडरस्टैंडिंग है कि वेदों को भगवान बादरायण, वेद लिखने वाले जो रचयिता है, उस लिखने वाले रचयिता के प्रामाणिक गुरु परंपरा में आप वेदों को सीखिए, तब जाके वेदों का सही मतलब निकलेगा। लेकिन अगर आप वेद को इंडिपेंडेंट स्टडी कर रहे हो, स्वतंत्र अध्ययन कर रहे हो, तो आप उस वेद को पढ़कर अपना जीवन खराब कर दोगे। ये बहुत महत्वपूर्ण। केवल पुस्तकों, जैसे एक बार मैंने कहा कि प्रभुपाद जी को, एक प्रभुपाद जी के शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद जी आपकी पुस्तकें तो इनफ है, आपकी पुस्तकों में तो सारा ज्ञान है। प्रभुपाद जी बोले यस। तो शिष्य ने कहा कि ठीक है प्रभुपाद जी, अगर आपके पुस्तकों में सारा ज्ञान है तो मैं आपकी पुस्तकें पढ़कर तो पूरा ज्ञानी बन सकता हूं ना, मुझे अलग से गुरु की क्या आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा देखो बात तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन एक गलती यहाँ पे ये है कि जब तुम भगवत गीता पढ़कर उसको पढ़ने के बाद अगर कुछ गलती करोगे तो जो गलती आप करोगे उस गलती पर तुम्हारा कान पकड़ने के लिए भगवत गीता नहीं है, तुम्हारा कान गुरु पकड़ेंगे। तो हम देखते हैं जनरली स्कूल में स्टूडेंट, कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई कर करके गलती करते हैं। तो गलती करने पर वहां पे हम, हमारे माता पिता जो हैं बच्चों को बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक टीचर है जो तुम्हारे गलत और सही पर ध्यान रखेगा, जो तुम गलत करोगे तो तुमको सुधार करेगा, सही करोगे तो तुमको प्रोत्साहन देगा। तो ये जो दो चीज हैं ये कहाँ से मिलेगा?
ये मिलेगा जब हमारा गुरु होंगे। तो जो वेद पढ़ रहे हैं लेकिन इंडिपेंडेंट स्टडी कर रहे हैं वेदों का, और इंडिपेंडेंट स्टडी करके आप देखोगे जितने भी वेद पढ़ने वाले हैं ना, सब खाली इस्कॉन के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे, केवल इस्कॉन के खिलाफ और भक्तों के, जो कृष्ण भक्त हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे कि ये भक्तों को कुछ नहीं आता है, इनको तो कुछ मालूम नहीं है, ये लोग खाली भागवतम पढ़ते हैं। आपको एक बात बताता हूँ, मैं 2017, हाँ 2017 में मैं पुस्तक वितरण करने गया था कोटा में। मेरे को बड़ा गहरा इंप्रेशन पड़ा है उस परिस्थिति का, कि जब मैं वहां पे पुस्तक वितरण कर रहा था तो वहां पे एक माता जी आई, आई थिंक 16-17 साल की कुछ होगी। तो माता जी आई और माता जी बोली, आप क्या दे रहे हो? तो मैंने कहा, भाई हम तो भगवत गीता लाए हैं, कृष्णा बुक लाए हैं। बोली, भगवत गीता लाए हो? मेरे को भगवत गीता चाहिए। तो मैंने बोला, ले लीजिए। तो उसने कहा, मैं ना प्रभु जी आपको क्या बताऊं, मैं भगवत गीता को बहुत प्रेम करती हूँ और मेरी इच्छा है भगवत गीता बहुत पढ़ने की, तो कृपया करके आप मुझे ये भगवत गीता दे दीजिए। तो इतना उसका उत्साह देखा मैंने, इतना उसका भगवत गीता के प्रति प्रेम देखा, तो मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। मैं बोला, भाई मैं 2016 और 2017 2 साल लगातार गया था, उसके बाद भी मैंने कई साल लगातार गए, करीबन 4-5 साल मैंने लगातार कोटा में पुस्तक वितरण किया। तो मैं बड़ा खुश हो गया। मैं बोला, यार मेरा 2 साल में जो मतलब पुस्तक वितरण का जो सार्थकता है वो इस लड़की में दिख रही है। क्या उत्सुकता है, क्या जिज्ञासा है गीता पढ़ने के लिए। आनंद भर गया उसको, खाली भगवत गीता देखकर उसके हृदय में आनंद भर गया लड़की के। तो फिर लड़की बोली, अच्छा रुकिए, मैं जरा अपने गुरु से पूछ के बताऊं आपको, मेरे जो मार्गदर्शक है। मैं बोला, अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, देखो गीता भी पढ़ रही है, गुरु भी रखा है। मैं बोला, बहुत सुंदर है। उसने अपने गुरु को फोन लगाया। उसका गुरु था किसी और संप्रदाय का। उसके गुरु ने बोला, भगवत गीता है तो तुरंत ले लो, लेकिन अगर इस्कॉन की भगवत गीता है तो मत ले लो। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि इस्कॉन की भगवत गीता में भागवतम से और वेदांत सूत्र से इस्कॉन की भगवत गीता में उसमें कमेंट्री की गई है। आप विश्वास करिए कि वो माता जी 10 मिनट लगातार मेरे सामने खड़े होकर रो रही थी। माता जी कह रही थी, प्रभु जी मैं करूं क्या, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे गीता सामने है, गीता चाहिए, लेकिन मेरा गुरु मना कर, मैं लेकर नहीं जा सकती। बहुत रोई वो, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। ऐसा क्यों गुरु है भाई? ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चे की इच्छा है ले लो, तुम्हारे पास आएगी ना सीखने के लिए, तब उसको समझा देना। आप सोचिए, बिजी स्ट्रीट पे एक लड़की भगवत गीता को चाहती है, उसको प्राप्त करना चाहती है, लेकिन रो रही है, नहीं ले सकती, भगवत गीता नहीं ले सकती, इसके लिए बाप रे, मैं बड़ा दुखी हुआ उस समय, और वो बड़ा इंप्रेशन कर गया। तो ऐसे गुरु मत बनिए, ऐसे गुरु मत बनिए जो व्यासदेव जी की शिक्षाओं को पालन नहीं कर सकते। व्यासदेव जी ने वेद लिखे, जो क्योंकि उनके गुरु जो है ना, वो वेद का बड़ा प्रचार करते हैं, वो वेदों का बड़ा प्रचार करते हैं उनके गुरु, लेकिन वो बोलते हैं भागवतम नहीं पढ़ना है। तो ऐसा गुरु मत बनिए। वेद मत पढ़िए, वेद का ज्ञानी मत पढ़िए, वेद विद बनिए, वेद के मर्म को समझिए, वेद के भाव को समझिए, वेद क्या सिखाना चाहता है वो समझिए। नहीं तो हमारा जो परिस्थिति है वो बड़ा खराब होगा। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग वेदों को पढ़, लेकिन वेदों को पढ़ने के बाद उसका मतलब समझें। और मतलब कैसे समझेंगे? मतलब समझने के लिए हमको भगवान बादरायण, हमको व्यासदेव जी के चरण कमलों के पद चिन्हों पर चलकर ही हमको वेद समझना चाहिए। व्यासदेव जी क्या समझाना चाहते हैं वो हमको सुनना चाहिए, वो हमको सीखना चाहिए। नहीं तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे ज्ञान को। ज्ञान आपके पास पहुंच गया है, ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। ज्ञान आपको किस रूप में प्राप्त हो रहा है वो महत्वपूर्ण है। ज्ञान देने वाले को ज्ञान का उद्देश्य पता है कि नहीं, वो महत्वपूर्ण है। अभी 2 दिन पहले मैं ऐसे सोशल मीडिया थोड़ा सर्फिंग कर रहा था,
ज्यादा समय नहीं करता हूँ, 10-15 मिनट ही करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना समय होता ही नहीं मेरे पास कि मैं करूँ। तो मैं सर्फिंग कर रहा था, तो मैंने देखा उसमें नरेंद्र मोदी का एक बड़ा ही सुंदर वीडियो मुझे मिला, मैं शेयर कर दूंगा भक्तिवर्धनम ग्रुप में। क्या भाव है, बड़ा क्लियर भाव है। ऐसा साधु व्यक्ति अगर नेता बनेगा ना, तो देश की परिस्थिति जरूर बदलती है। मैं कोई बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन जो उसके स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट अगर आप देखोगे ना, सुनोगे ना, तो आप बोलोगे सच में साधु जैसा राजा है हमारे पास। तो नरेंद्र मोदी ने कहा, वो स्टूडेंट को संबोधन कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि मैं कई सारे स्कूल में जाता हूँ, तो मैंने स्कूलों में जाकर मैं अक्सर लोगों को पूछता हूँ कि आप 30 साल से पढ़ा रहे हो, आप 30 साल से पढ़ा रहे हो, मतलब जो बच्चा पहली बार आपके पास पढ़ने आया था, वो बच्चे का शादी हो गया होगा? बोले हाँ, हो तो गया होगा। तो उन्होंने कहा कि 30 साल से तुम पढ़ा रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई लड़का आया, क्या तुम्हारे पास कोई विद्यार्थी आया जो तुमको अपने विवाह का कार्ड देने आया कि देखो गुरुजी आपने मुझे पढ़ाया, मैं बड़ा कृत्य हूँ, मैं बड़ा धन्यवाद हूँ, ये मेरा विवाह का निमंत्रण है, कृपया स्वीकार करिए और आइए मेरे विवाह में आशीर्वाद देने के लिए? नरेंद्र मोदी कहते हैं 99% लोग कहते हैं कि कोई नहीं आया। तो फिर वो कहते हैं तो आपने किया क्या? आपने कौन सा शिक्षा दिया? आप केवल नौकरी कर रहे थे। केवल नौकरी करना, नौकरी को बदलने को शिक्षा नहीं कहा जाता है। शिक्षा कहा जाता है जब आप बच्चों के चरित्र को बदलोगे, और वो काम इस्कॉन करता है। इस्कॉन लोगों को इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग नहीं सिखाता। इस्कॉन सिखाता है तुम्हारा चरित्र कैसा बदलेगा। ये सारा ज्ञान लेने के बाद भी आप असुर रहोगे या देवता रहोगे, वो इस्कॉन बताता है। ये सारा ज्ञान लेने के बाद आप पब्लिक को लूटोगे या पब्लिक का सेवा करोगे, ये इस्कॉन बताता है। इसीलिए अगर आपको सही शिक्षक चाहिए तो इस्कॉन में। इस्कॉन में तो अरे हमको किस चीज के लिए नहीं बुलाते हैं लोग। हम लोगों से जो लोग जुड़े हैं, वो लोग जन्मदिन में हमारे पास आते हैं, प्रभु जी आशीर्वाद चाहिए। उनके घर में संतान उत्पन्न हो गए, प्रभु जी हमारे को आशीर्वाद चाहिए। उनके घर में किसी का विवाह का कोई समारोह है, या उनकी विवाह हुआ है, या उनका विवाह का कोई वर्षगांठ है, उसके लिए लोग हमारे मंदिर में आते हैं। उनके घर में किसी ने शरीर छोड़ दिया, वो बताने के लिए आते हैं। उनके घर में शरीर छोड़ने के बाद कोई प्रीति भोज देना चाहता है, भाई मेरे XYZ जो हमारे परिजन है, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो उनके लिए हम प्रीति भोज देना चाहते हैं। हमारे घर में कोई जन्म लिया था, तो हम प्रीति भोज देना चाहते हैं। इस्कॉन में तो लोग हृदय से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? इस्कॉन में लोग हृदय से इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि इस्कॉन में सही टीचर है, इस्कॉन में सही शिक्षक है, वो आपको सही मार्गदर्शन देता है, वो आपका कैरेक्टर पे ध्यान देता है, ज्ञान पे ध्यान नहीं देता। तो भागवतम या जो वेदांत सूत्र है वो क्या है? वो है वेदों के ऊपर उसकी व्याख्या। वेदों का जो सार है वो है वेद सूत्र। और वेदांत सूत्र के ऊपर जो मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है, जो मैच्योर कमेंट्री है, जो परिपक्व ज्ञान है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके लिए उस दिन ब्रह्म संहिता को लेक्चर दे रहे थे, तो जी कह रहे थे निगम कल्पतरु और गहनतम फलम। तो ये निगम कल्पतरु, ये जो है, ये फल, ये कैसा है? निगम, ये जो वेद है, वेद को निगम कहते हैं। जो वेद है, वेद अगर एक पेड़ है, तो जो उसका फल है भागवत महापुराण। और कैसा फल है? एकदम पका हुआ फल है। तो ऐसा जो ज्ञान जब हमें प्राप्त होता है, तो हमें ऐसा ज्ञान लेना चाहिए, और इस ज्ञान को इंडिपेंडेंटली पढ़ना नहीं चाहिए। अच्छी बात है, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बावजूद आप पढ़िए भक्तों के साथ। भक्तों के साथ में पढ़ाई करिए। अगर आप वैष्णव गीत पढ़ेंगे तो आप सुनेंगे वैष्णव गीत में कई जगह पे, वैष्णव गीत में जो वैष्णव आचार्य हैं, जो बड़े बड़े सिद्ध क्या कहते हैं, भक्त हैं, वो कहते हैं कि मुझे एक वैष्णव का संग दीजिए, मुझे एक वैष्णव का शरण दीजिए। क्यों कहते ऐसा? कहने का उसका मुख्य कारण है कि अगर हमको वैष्णव का संग नहीं मिलेगा
और वैष्णव के संग में हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे वैष्णव और शास्त्रों का मर्म क्या है। अपने मन से पढ़ाई मत करिए, पढ़ाई करिए और भक्तों को पूछिए, पढ़ाई करिए, उसमें जिज्ञासा हो तो भक्तों को पूछिए। मैं आप लोगों को सबको निवेदन करता हूँ कि आप सब पढ़ाई करिए। आप पढ़ाई करने के बाद आपको जहां कुछ पूछना है, आपको कुछ ऐसा लगा, आप पढ़ते पढ़ते आपको कुछ अच्छा लगा, देखो ये चीज बड़ी अच्छी है, उसको आप स्क्रीनशॉट मारिए, फोटो खींचिए, भेजिए, तो जी देखो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये चीज में ये ज्ञान मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप लोग देखेंगे, आप लोगों में से जिनका नंबर मेरे पास है और मेरा नंबर उनके पास है, आप लोग देखेंगे, अगर आप स्टेटस देखेंगे ना तो आप हर रोज प्रभुपाद जी का एक दो कोटेशन जरूर देखेंगे। क्यों? मैं पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है, शेयर करता हूँ। मैं कुछ सोशल मीडिया पे भी डाल देता हूँ प्रभुपाद जी के ज्ञान को। क्यों डालते हैं? क्योंकि उसका मुख्य कारण है कि आप कुछ पढ़ रहे हो, आपको अच्छा लगा तो आपको समाज में बांटना चाहिए। उसके बाद आपने कुछ पढ़ा, आपको नहीं समझ में आया तो आपको पूछना चाहिए। उसके बाद आपने पढ़ा लेकिन आपको उसको एक ही एप्लीकेशन पता है, मैंने ये ज्ञान पढ़ा, उसका ये एक मतलब मुझे पता है, हो सकता है इसका दूसरा मतलब भी होगा, पूछिए। आप लोग आश्चर्य मानेंगे कि मैं और नीलांबर प्रभु, हम लोग ऐसे दो भक्त हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं कि हम लोग जब कुछ पढ़ते हैं तो एक दूसरे को शेयर करते हैं, और शेयर करने के बाद चमत्कार हो जाता है। क्या चमत्कार होता है पता है? शेयर करने के बाद अगर मैंने पढ़ाई की है और मुझे इसका एक एप्लीकेशन पता है, मुझे पता है कि ये मैंने पढ़ाई किया और इसका ये मतलब है, मैं जब नीलांबर प्रभु को शेयर करता हूँ तो नीलांबर प्रभु मुझे दो और एप्लीकेशन बताते हैं, उसका दो और भाव, दो और मतलब बताते हैं। और ऐसा ही नीलांबर प्रभु भी कैसे ही करते हैं, वो कुछ पढ़ते हैं। एक बार नीलांबर प्रभु भागवत कथा करने जा रहे थे, तो भागवत कथा करने के एक दिन पहले हम लोग मिले, एक परिवार के यहाँ प्रीति भोज था, हम वहां पे गए थे। तो वहां पे जाने के बाद नीलांबर प्रभु ने मुझे पूछा कि मैं ये चीज पढ़ रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? तो मैंने बोला है प्रभु जी, इसका ये और मतलब हो सकता है। तो प्रभु जी बड़े खुश हो गए, प्रभु जी बोले ये प्रीति भोज से ज्यादा आनंद तो मुझे शास्त्र चर्चा में आ रहा है। तो हमको ये चीज समझना चाहिए कि भक्तों के साथ बैठकर पढ़िए, गुरु परंपरा में बैठकर पढ़िए, तब ज्ञान का सही मतलब है। इसीलिए जो लोग इस्कॉन को फॉलो कर रहे हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, वही लोग सच में ज्ञानी होंगे। आपको ज्ञान नहीं भी है लेकिन आप भक्तों का, आप चरणों का अनुगमन कर रहे हैं, इसीलिए आपको ज्ञान हो जाए। ज्ञान होना, ज्ञान नहीं होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति का को सही ज्ञान है, उस व्यक्ति का हाथ पकड़ कर चलना, उस व्यक्ति के पद चिन्हों पर चलना, वो सबसे बड़ी बात है। इस्कॉन के भक्तों को वेदों का ज्ञान नहीं है, इस्कॉन के भक्तों को थोड़ा बहुत है लेकिन वेदों का, सारे वेदों का ज्ञान नहीं है। लेकिन इस्कॉन के भक्त भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं, तो भक्ति वेदांत स्वामी को पूरा वेदों का ज्ञान, क्योंकि उनको पूरा वेदांत दर्शन पता है। इसीलिए इस्कॉन के भक्त गलत भी हैं वेदों के ज्ञान में, लेकिन मार्ग सही है उनका, उनका मार्ग गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे आचार्यों को, ऐसे गुरुओं का पालन कर रहे हैं जो 100% व्यासदेव जी के चरणों का अनुगमन करते हैं। तो वेदांत जो है वो है वेदों के ऊपर, वेदों का समरी है, वेदों का सार है। और वेदांत के ऊपर जो उसकी व्याख्या है, जो कमेंट्री है, वो क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो पढ़ना चाहिए। और श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने के लिए भगवान के जितने भी महान भक्त हैं, उन सभी महान भक्तों ने श्रीमद् भागवतम को ये बात तो सबसे पहले नारद मुनि प्रकट होके बोले वेद व्यास जी को कि देखो, अगर आप केवल वेद लिखोगे और ये सब चीजें लिखोगे तो इसीलिए भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं का जो वर्णन है, उसको परफेक्ट लेवल पे करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें भागवत का शरण लेना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रीमद् भागवत कैसे पढ़ना चाहिए? भागवत पढ़ी गया भागवत स्थाने। भागवत को पढ़ना, भागवत को सुनना है कहाँ पे?
भक्त भागवत के पास बैठते। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित से सुनते थे श्रीमद् भागवत महापुराण। गदाधर पंडित जो है जगन्नाथपुरी में, छोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित जी के विग्रह हैं, उनके सेवित विग्रह हैं छोटा गोपीनाथ। छोटा गोपीनाथ जो है वो पूरे विश्व में अकेले भगवान श्री कृष्ण हैं जो मुरली बजा तो रहे हैं लेकिन त्रिभंग नहीं खड़े, वो एक पैर तिरछा करके नहीं खड़े, भगवान बैठे हुए, पलाथी मार के बैठे हुए। वही एक जगह ऐसा विग्रह है पूरे विश्व में। क्यों? क्योंकि गदाधर पंडित जब भगवान का सेवा कर रहे थे तो जब चैतन्य महाप्रभु जो है अपनी लीला समापन कर दिए और गदाधर पंडित को बोले कि आप यहीं रह के सेवा करिए, तो गदाधर पंडित जो है वो राधा रानी है। तो अब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, गदाधर पंडित राधा रानी है, तो राधा रानी तो कृष्ण के वियोग में रह नहीं पाएगी। तो जब चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए यहाँ पे लोगों के दृष्टि से ओझल होके, तो राधा रानी या जो गदाधर पंडित है, गदाधर पंडित क्या हुए, वो एक ही साल में बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए। इतने बूढ़े हो गए कि वो अपने श्री विग्रह को फूलों की माला भी नहीं पहना पाते थे। तो एक बार भगवान गोपीनाथ ने पूछा, गदाधर तुम मुझे माला क्यों नहीं पहनाते हो? तो गदाधर पंडित दूसरे को बोलते थे आप पहना दो, अब मैं नहीं पहना सकता। तो गदाधर पंडित ने कहा, हे प्रभु मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब आप इतने ऊंचे हो, आपकी हाइट है, मैं आपको माला नहीं पहना पाता हूँ, तो इसके लिए मुझे माफ करिए। तो भगवान स्वयं विग्रह भगवान श्री विग्रह भगवान क्या किए, बैठ गए और गदाधर पंडित को बोले माला तो तुमसे ही पहनेंगे। हाँ, तो ये भगवान का इतना प्रेम है जो भक्तों के प्रति। तो गदाधर पंडित जो है वो चैतन्य महाप्रभु के लिए भागवतम पढ़ते थे। चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के साथ बैठकर भागवतम पढ़ते थे। और आपको पता है भागवतम में क्या पढ़ते थे? भागवतम में राधा रानी का लीला पढ़ते थे, भागवतम में गोपियों का संग पढ़ते थे, भागवतम में यशोदा मैया और नंद महाराज का संग पढ़ते थे भगवान के साथ, भागवतम में कृष्ण के जो सखाओं की लीला है वो पढ़ते थे। चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित से 100 बार ध्रुव महाराज का और प्रहलाद महाराज का चरित्र पढ़ते, 100 बार। क्योंकि ये दोनों ऐसे भक्त हैं जो कच्ची उम्र में 5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त किए हैं। क्या दृढ़ निश्चय है, क्या समर्पण है, और इतना प्रेम भक्ति इतनी छोटी सी उम्र में कि स्वयं भगवान प्रकट हो रहे हैं सामने। पढ़िए, देखेंगे जब उसका ध्रुव चरित्र आएगा, प्रहलाद महाराज का जब आएगा तो इसमें भी देखेंगे, हम चर्चा करेंगे, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हम सबको भागवत पढ़ना चाहिए, और भागवत पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। कहाँ सुनना चाहिए? भक्तों के साथ बैठकर सुनना चाहिए, भक्तों के साथ बैठकर पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए सभी से निवेदन है कि आप लोग जब भी पढ़ाई करते हो, भले आप अकेले पढ़ लो, लेकिन बाद में शेयर करो, बाद में चर्चा करो, किसी से पूछो। और हम लोग हैं किस लिए? कई बार लोग मुझे बोलते हैं, प्रभु जी एक्चुअली ना मुझे ना आपसे पूछना, लेकिन ना मैंने सोचा कि आप बिजी हो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो फिर उसको मैं बोलता हूँ, मेरे भाई, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, आपके द्वारा डिस्टर्ब होना ही मेरी सेवा है। अगर आप लोग डिस्टर्ब नहीं करोगे तो मेरी सेवा रुक जाएगी। तो पूछना चाहिए। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर हम सेवा में लगे हैं तो आपको जवाब नहीं देंगे, लेकिन अगर आप हमसे जुड़ोगे नहीं, अगर आप हमसे शेयर नहीं करोगे, हमसे बात नहीं करोगे, तो हमारा संबंध कैसे बढ़ेगा? हमें कैसे पता चलेगा आप क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो? इसीलिए आप सभी से निवेदन, आप पढ़िए, भागवतम को पढ़िए, भगवत गीता को पढ़िए, प्रभुपाद जी के दिए हुए शास्त्र को पढ़िए। भागवतम भगवत गीता बड़ी लगती है तो प्रभुपाद जी की छोटी छोटी पुस्तकें पढ़िए, उसमें भी भागवत और गीता का ही ज्ञान दिया है प्रभुपाद जी ने, पर पढ़िए। तो ये जो भागवतम है ये साधारण ग्रंथ नहीं है, वेदों का जो सार है वो वेदांत है, और वेदांत दर्शन का जो परिपक्व जो उसके ऊपर वर्णन है वो श्रीमद् भागवत महापुराण।
और श्रीमद् भागवत महापुराण कैसा है? अमलम पुराणम। श्रीमद् भागवतम ऐसा है कि उसके अंदर जरा सा भी गंदगी नहीं है। जरा सा भी गंदगी मतलब उसमें न ज्ञान है, न कर्म है और न ध्यान है, कुछ नहीं है। उसमें क्या है? उसमें एक्सक्लूसिवली एक ही चीज बताई गई है, आपके जीवन का उद्देश्य है कृष्ण को प्राप्त करना, बात खत्म। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए वेदों को स्वीकार करिए, वेदों के ज्ञान को स्वीकार करिए, अच्छे से भक्ति करिए, भक्तों के साथ पढ़िए और भक्तों के साथ रहिए। ये हमारे जीवन का असली उद्देश्य है, हमारे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं। तो इसीलिए हम सबको समझना चाहिए, हम सबको भागवत का शरण लेना चाहिए। आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, और वो है, आप लोग को आप अभी तक नहीं पता होगा। तो एक बार ऐसा हो गया था कि जो वैष्णव संप्रदाय हैं उसमें उस समय कोई प्रतिष्ठित आचार्य नहीं थे। मतलब भक्त थे, पढ़ने वाले थे, लेकिन वो उस समय कोई प्रतिष्ठित आचार्य नहीं थे। तो आचार्य की उपाधि जो है वो किसको दी जाती है पता है? आचार्य की उपाधि उसको दी जाती है जो श्रीमद् भागवतम के ऊपर कमेंट्री करता है। जैसे आजकल बहुत सारे आचार्य आचार्य बन के घूमते हैं, उनको पूछो भागवतम की कमेंट्री दे सकते हो क्या? पूरे 18,000 श्लोकों के ऊपर आपका तात्पर्य होना चाहिए, टीका होनी चाहिए। तो कोई था ही नहीं देने वाला। तो उस समय बलदेव विद्याभूषण जी उस समय अवेलेबल थे। तो बलदेव विद्याभूषण जी से कहा गया, देखिए आप तो इतने महान वैष्णव हैं, आप इतने ज्ञानी हैं, आप तो दे ही सकते हैं ना। तो बलदेव विद्याभूषण जी ने कहा, देखो मेरे अंदर ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है। हालांकि सामर्थ्य उनका बहुत था, लेकिन क्योंकि वैष्णव दैन्य होते हैं, वैष्णव नहीं स्वीकार करते हैं पूजा, नाम, प्रतिष्ठा, अहंकार नहीं रखते हैं वैष्णव। तो बलदेव विद्याभूषण जी ने मना कर दिया। तो बलदेव विद्याभूषण जी को सारे वैष्णव ने निवेदन किया कि देखो अभी समय की आवश्यकता है, हमें एक आचार्य इस समय चाहिए। यदि आप भागवत की टिप्पणी लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत सारे वैष्णवों को, भगवान के भक्तों को इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि हमारे पास एक प्रतिष्ठित आचार्य होंगे तो हम लोगों को ये मायावादी और जो निराकारवादी है उनको फॉलो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो साकारवादी हैं। हम तो कृष्ण को, श्याम सुंदर को श्याम सुंदर रूप में पूजा करते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण जी जो हैं वो चले गए भगवान गोविंद देव जी के पास। तो जयपुर में विग्रह है ना भगवान गोविंद देव जी, बलदेव विद्याभूषण जी उनके पास चले गए और भगवान को कहा, प्रभु मेरे पास बुद्धि नहीं है, मुझे वेदांत सूत्र के ऊपर मुझे भाष्य लिखने कहा गया है, मुझे टीका लिखने के लिए कहा गया है, मेरे पास बुद्धि नहीं है। प्रभु आप कुछ आशीर्वाद दो, अगर आप कृपा करोगे तो ये आपका जो तुच्छ सा दास है वो हमारे वैष्णव संप्रदाय की कुछ सेवा कर पाए। तो भगवान गोविंद देव जी ने कहा, ठीक है एक काम करो, मैं बोलता हूं तुम लिखो। तो भगवान गोविंद देव जी ने, भगवान गोविंद देव जी विग्रह, भगवान गोविंद देव जी, ऐसा नहीं कि मैं सतयुग का या द्वापर का बात बता रहा, भगवान गोविंद देव जी जयपुर में जो भगवान विग्रह हैं, जो जयपुर के राजा हैं, उनकी बात कर रहा हूं। तो भगवान गोविंद देव जी बोलना शुरू किए और बलदेव विद्याभूषण जी क्या किए, लिखना शुरू कर दिए। और ऐसा करते 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 बहुत ही जल्दी बलदेव विद्याभूषण जी ने क्या किया, एक ऐसा शक्तिशाली जो श्रीमद् भागवत की टीका है उसको वैष्णव के पास उपलब्ध कराया। इसीलिए जब आप भगवत गीता खोलेंगे, जब आप भगवत गीता खोलेंगे तो आप देखेंगे कि भगवत गीता में, नवजोत भगवत गीता का पीडीएफ है क्या आपके पास? ठीक है, मैं बाद में शेयर कर देंगे उसमें ना, फोटो खींच के बढ़ा दूंगा। तो भगवद गीता को जब खोलेंगे तो भगवद गीता का जो पहला पेज है वो है कि जो इस्कॉन की भगवद गीता, तो उसमें पहला पेज में क्या वर्णन किया गया है कि जो लोग इस्कॉन के खिलाफ थे, जो लोग इस्कॉन की निंदा करते थे, उन निंदा करने वालों के द्वारा सराहना, निंदा करने वालों द्वारा सराहना लिखी गई है। पहला बताओ, ये कोई टाइप, ये कोई छापता नहीं, प्रभुपाद जी ने छपवाया है।
उसके बाद दूसरे पेज पे है समर्पण। प्रभुपाद जी के हर पुस्तक में समर्पण है, खासकर जो बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं तो हर पुस्तकों में समर्पण है। गीता में समर्पण लिखा है, कृष्ण में समर्पण लिखा है, भागवतम में समर्पण है, और चैतन्य चरितामृत में समर्पण है। ये सब ये समर्पण लिखा गया। तो समर्पण लिखा है तो प्रभुपाद जी ने समर्पण लिखा है, गोविंद भाष्य के अद्भुत प्रणेता श्रील बलदेव विद्याभूषण। तो ये बलदेव विद्याभूषण जी ने श्रीमद् भागवतम की जो टीका है उसको नाम दिया गोविंद भाष्य। क्यों? क्योंकि वो जो भागवतम है, वो भागवतम की जो टीका है, वो टीका क्या है? वो टीका स्वयं भगवान कृष्ण के, भगवान गोविंद देव जी के शब्द। तो जो गीता आप इस्कॉन का लेकर पढ़ रहे हो ना, वो इस्कॉन की गीता क्या है पता है? वो इस्कॉन की गीता में जो श्लोक है वो कृष्ण के द्वारा कहे गए हैं, और श्लोक का अनुवाद जो है वो जो भक्तों ने अनुवाद किया वो भी कृष्ण के ही है, क्योंकि अनुवाद है तो कृष्ण के ही शब्द है। और जो उसके अंदर तात्पर्य है वो भी कृष्ण के द्वारा कहे गए शब्द है। पूरी भगवत गीता श्री भगवान वाच है। पूरी भगवत गीता में केवल भगवान के द्वारा कहे गए सारे शब्द हैं और कुछ नहीं है। कोई कहेगा ये तो तुम्हारे भक्ति वेदांत स्वामी ने तात्पर्य लिखा है, नहीं लिखा है। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने क्या किया, बलदेव की जो पुस्तक है उसको लिया, जिसमें स्वयं भगवान के शब्द हैं, उनको उन्होंने भगवत गीता में एक कुछ आचार्यों की और टीकाएं लेके उसको प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में लिख दिया है। तो भगवत गीता के अंदर क्या है? भगवत गीता के अंदर केवल भगवान के शब्द हैं, चाहे आप उसको श्लोक पढ़िए, चाहे उसका अनुवाद पढ़िए, चाहे उसका तात्पर्य पढ़िए, उसमें कृष्ण के शब्द के अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए इस्कॉन की भगवत इतनी पावरफुल है। और देखिए प्रभुपाद जी का मूड देखिए, प्रभुपाद जी और भी साधुओं की तरह प्रभुपाद जी कर सकते थे ना, अपने नाम का गुणगान पखान, नहीं किया प्रभुपाद जी। और ऐसे पावरफुल, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी आचार्य का अगर हमें शरण मिला है, नहीं जाना चाहिए। और हम देखते हैं कई बार मैं हम वो बाबा का भी सुनना है, वो बाबा का भी सुनना है। क्यों सुनना है? आप उस बाबा से जाके पूछो प्रभुपाद जी के बारे में, वो बाबा आप प्रभुपाद जी का गुणगान करता है। तो जब आपको वो बाबा जो प्रभुपाद जी का गुणगान करता है, वो बाबा का भी आप नहीं सुन रहे हो, प्रभुपाद जी का जब सारी सृष्टि गुणगान कर रही है तो शरण केवल प्रभुपाद जी का लीजिए ना। नहीं, मेरे को ना थोड़ा उनका भी सुनना है, सुनिए जाइए, ठीक है, उनका भी सुन लीजिए, लेकिन शरण में प्रभुपाद जी के रहिए, मना नहीं कर रहे हैं। हाँ, अच्छा ज्ञान लेना से, शरण में प्रभुपाद जी के रहिए। तो ये सबसे विनम्र निवेदन है हमारा कि आप लोग भागवत पढ़िए। और भागवत पढ़ेंगे कैसे? तो व्यासदेव जी के जो अनुगमन करने वाले जो भक्त हैं, जो उनका पद अनुसरण करने वाले भक्त हैं, उनसे आप भागवतम सुनिए, उनसे आप शास्त्रों का ज्ञान लीजिए। अपने मन से ज्ञान देने वालों को त्याग दीजिए, वो हमें कुछ नहीं देंगे, केवल दुख के अलावा। और इसको बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन। हाँ, जो उनका मानसिक चिंतन है वो देंगे आपको, आपको सही ज्ञान नहीं देंगे। सही ज्ञान आपको कौन देगा? जो व्यासदेव जी के चरण चिन्हों का पद अनुगमन करते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो बार बार व्यासदेव जी का नाम नहीं लेता है अपने ज्ञान में, अपने ज्ञान के वर्णन में व्यासदेव जी का नाम बार बार नहीं लेता है, ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं सुनना चाहिए। आप प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी ने हर जगह व्यासदेव जी का नाम लिया। तो इसीलिए हमको प्रभुपाद जी को सुनना चाहिए, इस्कॉन के भक्तों को सुनना चाहिए, और इस्कॉन के भक्तों को सुनकर उनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए, और हमें भगवद गीता भागवतम पढ़ना चाहिए, भक्तों के साथ बैठ के पढ़ना चाहिए, तब जाके हमें सही ज्ञान मिलेगा। वरना वेदों का तो ज्ञान हो जाएगा, हाँ, उस ज्ञान का सही भाव नहीं मालूम पड़ेगा, और फिर क्या करोगे? उत्पात मचाओगे। जब वेदों का ज्ञान लोगों के पास था तो वेदों का ज्ञान का प्रमाण देकर लोग मांसाहार करते थे, भगवान दुखी हो गए, भगवान को इमरजेंसी अवतार करना पड़ा, भगवान बुद्ध को प्रकट होना पड़ा। क्यों भगवान बुद्ध प्रकट हुए? भगवान बुद्ध प्रकट हुए क्योंकि लोग वेदों का पालन कर रहे थे। लेकिन वेदों का पालन करके क्या कर रहे थे? मांस खा रहे थे, पशु बलि दे रहे थे। तो भगवान गौतम बुद्ध को प्रकट होना पड़ा।
और भगवान गौतम बुद्ध को क्या करना पड़ा? भगवान गौतम बुद्ध को भगवान होने के बावजूद उनको नास्तिकता का प्रचार करना पड़ा, वेदों के खंडन का प्रचार करना पड़ा, वेदों को मत मानो। भगवान आए, भगवान ने कहा कि आप लोग ये पशु बलि बंद कर दीजिए। तो बोले क्यों बंद कर दीजिए? पशु बलि तो यज्ञों में बलि दी जाती है। तो भगवान ने कहा यज्ञों को बंद कर दीजिए। तो उन्होंने कहा यज्ञों को कैसे बंद कर दें, यज्ञ तो वेदों का विधान है। तो भगवान ने कहा वेदों के विधान को बंद कर दो। तो कहे ऐसे कैसे बंद कर दे, वेदों का विधान जो है भगवान की वाणी है। तो भगवान ने कहा ठीक है, भगवान को मानना बंद, भगवान को मानना बंद कर दो। फिर क्या करें? चुपचाप एक जगह बैठो मेरे सामने और कुछ मत करो, कुछ नहीं करना है तुमको, निर्वाण, बस शांति से एक जगह बैठो। क्या क्यों किया भगवान ने ऐसा? क्योंकि लोग वेदों का पालन कर रहे थे। वेदों का पालन बिना वेदों के मर्म को जाने कर रहे थे, इसीलिए इतना बड़ा नुकसान हुआ। भगवान को स्वयं आना पड़ा धरती पे लोगों को नास्तिक धर्म का प्रचार करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि भगवान को मत मानो, शास्त्रों को मत मानो। क्यों? क्योंकि ये लोग शास्त्रों को और भगवानों को मानने के नाम पर जीव हत्या कर रहे हैं। तो ऐसा वेदों का ज्ञान किस काम? बताइए, ऐसा वेदों का ज्ञान किस काम? ऐसा वेदों का ज्ञान नहीं लेना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आ रहा है। एक मुस्लिम लड़का था, वो मस्जिद नहीं जाता था। तो उसके माँ बाप बोले देखो भाई, मस्जिद जाना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए। तो बोला नहीं, कुरान में लिखा है मस्जिद नहीं जाना चाहिए। बोला ऐसा थोड़ी है, कुरान में लिखा मस्जिद नहीं जाना। हाँ ऐसा लिखा है, देखो कुरान में लिखा। तो कहाँ लिखा? तो ले आके दिखा, देखो कुरान में लिखा है मस्जिद नहीं जाना चाहिए। तो माँ बाप बोले हाँ बात तो सही है। तो बोले लेकिन मस्जिद तो जाना जरूरी है, ऐसा कैसा नहीं जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि अ, उन्होंने क्या किया, वो जो उनके मौलाना है या जो उनके गुरु हैं उनको बुलाया। तो मौलाना और गुरु को बुलाया और उनके जो गुरु हैं उनको बोला गया कि इसको समझाइए। उसने उनको भी प्रमाण दिखाया, देखो कुरान में लिखा है, तुम लोग कुरान कुरान बोलते हैं, देखो कुरान में लिखा है। और बोला और भाग गया। और मौलाना देखा, मौलाना एकदम देखा आश्चर्य, तो अरे ये तो बात तो सही लिखी है, लिखा है कुरान में मस्जिद नहीं जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, पन्ना पलटा। तो पन्ना पलटा तो क्या देखा, जो बोल रहा था ना लड़का वो आधा शब्द था, उसके आगे लिखा था चप्पल पहनकर, मस्जिद नहीं जाना चाहिए चप्पल पहनकर। तो लड़का तो टोपी पहना के भाग गया है? तो ये चीज समझिए कि कई लोग जो हैं वेदों का बात बताते हैं लेकिन गलत बताते हैं, आधा बताते हैं। इसको कहते हैं अर्ध कुक्कुट न्याय। अर्ध मतलब आधा, कुक्कुट मतलब मुर्गी। हाँ, तो कुछ लोगों को क्या चाहिए कि मुर्गी जो अंडा देने वाला भाग है ना वो चाहिए लोगों को, कि तो हमको रोज अंडा मिलते हैं, लेकिन मुर्गी का जो खाने वाला भाग है ना वो नहीं चाहिए। तो वेदों में, शास्त्रों में जो फ्रूट वाला, जो फायदे वाला चीज है, जन्म देही, धनम देही, रूपवती भार्या देही, घर देही, गाड़ी देही, बंगला देही, गर्लफ्रेंड देही, बॉयफ्रेंड देही, पति देही, पत्नी देही, बच्चा देही, तो ये जो भाव है ये उसको लोग पकड़ लेते फटाफट। लेकिन उसके लिए क्या, नहीं भाई तपस्या भी करनी है। ओए तपस्या, तपस्या कौन करेगा, हम तो कलयुग के पति जीव हैं, हम तपस्या नहीं करेंगे। चालू कर होना, चालू चालू, ऐसा मत पढ़िए। पहले तपस्या करिए। कैसे तपस्या करना है? भगवान कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धे न सत्वम। कैसा तपस्या करिए? तपस्या करिए जो आपको शुद्ध करे, और दिव्य तपस्या करिए, साधारण तपस्या मत करिए। संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए तपस्या मत करिए, तपस्या ऐसी करिए कि वो चीज आपको प्राप्त हो जो संसार में नहीं है, वो चीज आपको प्राप्त हो, ऐसी तपस्या करिए। तो इसीलिए हमको भक्तों से ज्ञान लेना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और शास्त्रों को सही तरह से पढ़ना चाहिए। फिर भगवान शंकराचार्य जी को भेजे, भगवान शंकर को भेजे। भगवान शंकर वर्णन करते हैं रामायण में, शंकर भगवान कहते हैं कि पद्म पुराण में भी वर्णन है कि शंकर भगवान कहते हैं कि परम भगवान का मुझे आदेश है कि मुझे धरती पे जाके वेदों का प्रचार करना है। क्योंकि पूरा नास्तिकवाद हो गया था, तो नास्तिकवाद हो गया था, तो फिर भगवान ने कहा शिव जी को कि जाइए वेदों का प्रचार करिए। तो शिव जी प्रकट हुए शंकराचार्य जी के रूप में, और शंकराचार्य जी ने पूरे भारत भर में अपने 10 शिष्यों द्वारा वेदों का प्रचार कराया। फिर उसके बाद जब वेदों का प्रचार हो गया
तो वेदों के प्रचार में वेद भी थे, उसमें कर्मकांड भी थे, उसमें निराकार वेद भी था। तो फिर भगवान ने क्या किया, भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और वेदों के आधार पे फिर उन्होंने कृष्ण भक्ति की वापस से स्थापना की। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम शास्त्र पढ़ें, लेकिन शास्त्र का सही भाव से शास्त्र, गलत भाव से मत पढ़िए। भाव बहुत महत्वपूर्ण है, बिना भाव के सब बेकार है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि संसार में तो बहुत सारी स्त्रियां हैं, लेकिन एक स्त्री को देखकर आपका जो है वो आपका मन कहता है कि ये अपनी स्त्री है। क्यों? क्योंकि आपने उससे विवाह किया, वो आपकी पत्नी है। अरे लेकिन संसार में बाकी भी तो स्त्रियां हैं, तो फिर ये तुम्हारी स्त्री क्यों है? क्योंकि ये तुम्हारी पत्नी है। ये भाव है हमारा। संसार में बहुत सारे लोग हैं, सड़क पर बहुत सारे लोग चल रहे हैं और आप उतने में देखते हो कि आपका भाई जा रहा है, आप आवाज लगाते हो। आप देखते हो आपका मित्र जा रहा है, आप आवाज लगाते हो। अरे आपका मित्र आपका भाई भी तो कोई एक लड़का या लड़की ही है, लेकिन क्यों उसको आवाज लगाते हो? क्योंकि भाव है मेरा भाई, भाव है मेरा मित्र। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों को केवल पढ़ना और पढ़कर बड़ा बड़ा ज्ञानी हो जाना और ज्ञानी होकर यहाँ वहां घूम घूम के पूरे संसार में शास्त्रार्थ करना, ये बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं है, ये बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं है। हमको क्या करना चाहिए? हमको शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों के भाव को समझ, और शास्त्रों के भाव को समझ के, शास्त्रों को पढ़ के, हमको उसका अनुसरण करके हमको भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। और उसका लक्ष्य क्या है? सारे शास्त्रों का लक्ष्य है, सारे पुराणों का लक्ष्य है, सारे के सारे ग्रंथों का लक्ष्य है, सारा जितना भी कर्म ज्ञान ध्यान वेद तपस्या जितना भी है, सबका एक ही लक्ष्य है, और वो है कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए आप पढ़िए। वो लक्ष्य डिगना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि भागवत पढ़ते 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 आप बड़े ज्ञानी बन गए, तो भागवत कथा करने के लिए बंडाल वंडाल लगा के भागवत कथा करने लगे, माल आ रहा है भाई, तो सब मत करिए गड़बड़ हो जाएगा हाँ, कई लोग करते हैं और फिर बाद में पहले माल जमा कर देते हैं, बाद में वो खुद एक मालगाड़ी में जमा होके जाते हैं जेल में ऐसा मत करिए। हाँ, गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। और मैं निवेदन करता हूँ आप सभी से, आप मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं ग्रंथों के सही भाव को समझूं और सही भाव में उसको सुनकर सीख कर आप लोगों के साथ चर्चा करके आप लोगों के साथ अच्छे से भक्ति कर पाऊं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो भक्त पूछ